वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। S-400 और HQ-9 के साथ साथ कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइलों का ये अंधाधुंध इस्तेमाल ये बताने के लिए काफी है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों पिछले कुछ दिनों में हुई किरकिरी से चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी किस कदर बौखला गई है। LAC पर लगातार गरजते राफेल और सुखोई 30 MKI ने ड्रैगन की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो समुद्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठजोड़ ने वो कमी भी पूरी कर दी है। ऐसे में खुद को चारों तरफ से घिरा पा रहा चीन इन युद्धाभ्यासों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे भारत का राफेल हो या अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्त, चाइना के मिसाइलों के आगे सब बेकार हैं। साथ में इन्होंने 75th ग्रुप आर्मी को भी लगाया ताकि जो लाइव फायरिंग कर सके। नॉर्मली बहुत एक्सरसाइज में मॉक ड्रिल्स होती हैं और लाइव एमिनेशन नहीं यूज़ किए जाते, लेकिन इसमें उसने प्रयोग किया। और साथ में जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 35 mm बैरल PGZ-09 और 25 मीटर बैरल PGZ-95 जो दोनों की बहुत ही बेहतर मानी जाती हैं, इन दोनों का भी उसने प्रयोग किया। साथ में S-400 और अन्य जिनके डिफेंस के वेपन्स हैं उन सबको डिप्लॉय किया। चीन के इस एयर डिफेंस एक्सरसाइज में S-400 समेत उसके कई सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में रियल टाइम एम्यूनिशन को यूज किया जा रहा है, जो कि आमतौर पर नहीं किया जाता। भारत जो कि पहले दिन से ये कह रहा है कि राफेल और S-400 आने के बाद उसकी मारक क्षमता में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है और वो किसी भी देश में किसी देश का सामना कर सकता है। तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से चीन के लिए ये मुश्किल हो गया था कि अपने जनमानस को वो क्या संदेश दें इन हथियारों के मुकाबले के लिए। साथ में भारत की कूटनीतिक और शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उसका पूरे विश्व ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तो चाइना के लिए अब मुश्किल ये था कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो कि साउथ चाइना सी में अपना बल बढ़ाते जा रहे थे, तो ऐसी दशा में उनको बताने के लिए कि वो चाइना तैयार है और किसी भी आक्रमण का वो सामना कर सकता है। चीन भले ही भारत को यह संकेत देना चाहता हो कि S-400 के रहते राफेल समेत भारत का कोई भी एयरक्राफ्ट चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जमीनी सच्चाई इससे कहीं अलग है। असल में जब युद्ध के दौरान किसी जमीनी टारगेट को तबाह करना होता है तो सिर्फ 1 या 2 एयरक्राफ्ट हमला नहीं करते, बल्कि 8 से 12 फाइटर जेट्स की पूरी फॉर्मेशन उस अटैक का हिस्सा होती है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल लगे हुए हैं जो 300 किलोमीटर दूर से ही जमीनी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ऐसी ही काबिलियत सुखोई 30 में लगे ब्रह्मोस मिसाइलों की भी है। ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि स्कैल्प और ब्रह्मोस से लैस भारतीय फाइटर जेट्स का यह पूरा फॉर्मेशन किसी ऐसे चाइनीज ठिकाने को निशाना बनाने के लिए जाता है और एक साथ सारे मिसाइल दाग देता है, तो क्या होगा? उस लक्ष्य की हिफाजत के लिए मौजूद S-400 की बैटरी अगर अपना 100% टारगेट भी पूरा कर ले, फिर भी कम से कम 4 भारतीय मिसाइलें उस टारगेट पर गिरेंगे ही गिरेंगी। ऐसे में न सिर्फ दुश्मन का वो ठिकाना बल्कि वहां तैनात S-400 का भी नामो निशान मिट जाएगा। हाल ही के दिनों में राफेल ने ऐसे ही हालातों में अपनी काबिलियत साबित भी की है। राफेल एक टेस्टेड है और कई जगह कई युद्धों में इसका प्रयोग किया जा चुका है। 4.5 यानी लगभग 5th जनरेशन का ये जो है एक वार प्लेन है, फाइटर जेट है। और अभी हाल ही में जो इसका लेटेस्ट जो है परफॉर्मेंस रही है, आपको याद होगा लीबिया में राफेल के द्वारा ही अटैक किए गए थे और वहाँ पे टर्की ने अपने कुछ एरियल डिफेंस के बहुत ही हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट लगाए थे और राफेल के अटैक ने वहाँ पे पूरे के पूरे टर्की के जितने भी वहाँ पे सिस्टम थे उसको ध्वस्त कर दिया गया और टर्की का सिस्टम ये जांच भी नहीं पाया, ये भनक भी नहीं लगा पाया कि अटैक के लिए उसके पास कोई चीज़ या कोई फाइटर प्लेन आ रहा है। चीन भी सच्चाई को जानता है।
यही वजह है कि वो लाख आंख दिखाने के बावजूद इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दे रहा है, और वो भी सर्दियों से पहले। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ही कोर कमांडर लेवल की बातचीत में भी चाइनीज सेना ने इसी बात पर जोर दिया, जबकि भारतीय पक्ष मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति को समयबद्ध ढंग से लागू करने पर जोर देता रहा। ऐसे में एक बात तो तय है कि इस बार ड्रैगन के लिए बातचीत की आड़ में बाह मरोड़ने की कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही।